हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हो गई 9 सितंबर। एक दिन और निकल गया मार्केट का और ये हफ्ता आज फ्राइडे के साथ कंप्लीट हो गया। तो आज का मार्केट जो था वो काफ़ी ट्रैपी रहा। ट्रैपी मतलब बहुत ट्रैप्स हुए मार्केट में। कहीं बुल्स ट्रैप हुए, कहीं बेयर्स ट्रैप हुए। तो आज जल्दी से एक मार्केट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे, कहाँ पर बुल्स ट्रैप हुए और कहाँ पर बेयर्स ट्रैप हुए, और आपको इन ट्रैप्स में फंसने से कैसे बचना है। तो मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करता हूँ और डिस्कस करते हैं। आज बहुत कुछ है एक्चुअली में डिस्कस करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट रहा आज का। तो सबसे पहले तो देखो निफ्टी में ये जो डेली कैंडल है, ये डेली कैंडल बनी है इस तरह की। मतलब ये कि स्टार्टिंग में ही आज पूरा दिन सेलिंग शुरू हुई और पूरा दिन लगभग सेलिंग ही थी। तो यहीं पे ही मार्केट खुला, यहीं पे ही हल्का सा हाई था। उसके बाद पूरा दिन मार्केट नीचे गिरा है, एक ये लो बना है और यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हुआ है। तो निफ्टी में आज ओवरऑल एक सेलिंग वाला दिन था। अब देखते हैं सेलिंग वाला दिन कैसे था। तो ये हमारा 75 मिनट है। ये 75 मिनट फर्स्ट कैंडल जो है, ये एक हैवी गैप अप के बाद फर्स्ट कैंडल इस तरह की क्रॉस एक दोजी कैंडल बनी। उसके बाद सेकंड कैंडल वाज बेरिश कैंडल। तो यहाँ पे बेरिश कैंडल के बाद फिर उसके बाद प्राइस जो है अगली 3 कैंडल्स तक कंटिन्यूअसली नीचे था। तो ये एक तरह से सेलिंग कैंडल थी। लास्ट में जाके तो यहाँ पर जाके एक लो बना है, उसके बाद बाइंग आई है और प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इसी को फर्दर जूम इन करूंगा मैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे देखेंगे कि क्या होता है। और अगेन थीम आज की है ट्रैप्स। पूरी तरह मार्केट में टोटल दोनों डायरेक्शन में ट्रैप्स ले हुए हैं और दोनों साइड से ट्रेडर्स फंसे हैं। और वही डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे फंसे हैं और कैसे हम अपने आप को इन ट्रैप्स में फंसने से बचा सकते हैं। तो देखिए पहले, तो सबसे पहले प्राइस एक्शन ही देख लेते हैं। तो ये पहला 15 मिनट था। अगेन एक बेरिश कैंडल बनी। गैप अप के साथ बेरिश कैंडल जनरली इज एन इंडिकेशन ऑफ अ प्राइस फॉल। लेकिन इमीडिएटली अगले 15 मिनट में बाइंग आ गई। तो ये बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पे सेलिंग हुई लेकिन वापस बाइंग आ गई, इसीलिए प्राइस यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है इतना ऊपर जाके। फिर उसके बाद अगला 1 घंटा प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर ही था। अब उस समय नहीं पता आपको कि प्राइस यहाँ तक जाएगा कि और ऊपर चला जाएगा, ये नहीं पता, ये बाद में पता चलता है। तो बाद में ये लोअर हाई बना और उसके बाद प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहला जो सवा घंटा था, दैट वाज अ कंप्लीट ट्रैप ड्यूरेशन। और यहाँ पे सेलर्स खूब एंजॉय कर रहे थे। देखो यहाँ पे सेलर्स ने खूब एंजॉय किया। ये एक रिवर्सल का मौका मिला बायर्स को, लेकिन फिर से सेलर्स ने एंजॉय किया। और उसके बाद यहाँ के बाद फाइनली जाके सेलर्स की का गेम कंप्लीट हुआ है और फिर थोड़ी सी बाइंग आके मार्केट में रिकवरी आई है। अब इसको थोड़ा सा जूम इन और करता हूं मैं और देखते हैं कि ट्रैप्स कैसे ले हुए हैं। अब हम देख रहे हैं निफ्टी का 5 मिनट 5 मिनट पे। तो एवरी कैंडल नाउ इज 5 मिनट्स। तो ये फर्स्ट 5 मिनट्स है। अब देखो मार्केट में ये फर्स्ट 5 मिनट्स में जिसने गैप अप पे ये फर्स्ट 5 मिनट देखे उसने मोस्ट लाइकली, तो पहली बात तो यहाँ पर जिन्होंने भी खरीदा है इस फर्स्ट 5 मिनट्स में, यहाँ पर बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है। ऑब्वियसली एवरी पॉइंट इन एवरी कैंडल रिप्रेजेंट्स बाइंग एंड सेलिंग। तो इस पूरे के पूरे 5 मिनट में जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब में कुछ बाइंग हुई, कुछ सेलिंग हुई। तो जो बायर्स हैं वो तो टोटल ट्रैप है। पूरे के पूरे बायर्स यही यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। अगले 15 मिनट तक पूरी नर्वसनेस है बायर्स के बीच में। फिर जब ये बाइंग आती है तो बायर्स जो है वो थोड़े से खुश होते हैं कि हो सकता है प्राइस वापस ऊपर चला जाए। बिकॉज बायर्स व्हाट डू दे वांट? बायर, एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल। सो दे आइदर वांट टू सेल एट अ हायर प्राइस और दे विल सेल एट अ लोअर प्राइस, इन विच केस दे विल सेल फॉर अ लॉस। तो ये जो बायर्स हैं, यहाँ पर जो बायर्स थे और इस पूरे एरिया में इनफैक्ट जो बायर्स हैं वो थोड़े से खुश हुए यहाँ पर। लेकिन ये वाला जो हाई था ऊपर वाला, ये हाई कभी कभी टूटा ही नहीं और मार्केट सीधा नीचे ही गिरना शुरू हो गया। विच मीन्स ऑल ऑफ दीज बायर्स वर बेसिकली ट्रैप्ड एंड दे ऑल सोल्ड फॉर अ लॉस। ठीक है। तो ये तो हो गई बायर्स की कहानी, बायर बायर का जो ट्रैप सेट हुआ है यहाँ पर। अब देखते हैं सेलर कैसे ट्रैप हुए। सेलर बहुत ही एक सटल तरीके से ट्रैप हुए हैं। देखिए पहले 5 मिनट में यहाँ पर जो कुछ बायर्स थे कुछ सेलर भी थे। तो जो जो सेलर्स थे वो सोच रहे थे कि इतना बड़ा गैप अप हुआ है, मार्केट नीचे गिरेगा। ओके। जनरल थीसिस मेरी भी यही थी कि आज इतना बड़ा गैप अप के बाद वापस से 17,800 की रेंज में आना चाहिए। 17,900 पे अपन खुले थे, तो 17,800 मुझे भी लग रहा था कि आएगा। ठीक है। तो बायस मेरा भी बेरिश ही था। अब लेट से मैंने बेच दिया, यहाँ पे बेच दिया या फिर यहाँ पे बेच दिया। ठीक है। तो पहले ये 9.20 9.25 तक मैंने बेचा। अब नौ यहाँ इस कैंडल पे मैं खुश हो रहा हूँ क्योंकि प्राइस नीचे गिर रहा है। ओके। मुझे नहीं पता प्राइस कितना नीचे गिरेगा। अगली ही कैंडल में प्राइस रिवर्स हो गया। यहाँ पर सेलर्स नर्वस होने शुरू हुए।
ठीक है। तो जो मैं हूं और मेरे जैसे जो सेलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इस कैंडल पे कुछ भी कवर नहीं किया अपनी पोजीशन, जैसे मान लो किसी ने 5 लॉट बेचे, तो 2 लॉट 3 लॉट अगर किसी ने यहाँ पे कवर नहीं किए, तो अब वो नर्वस हो रहा है। तो ये जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं और जो बड़े खिलाड़ी हैं, 10 20 50 100 लॉट जो ट्रेड करते हैं, वो तो जनरली इतने बड़े फॉल में कवर कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जिसने नहीं किए अब वो नर्वस है, प्राइस ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, अब नर्वस हो रहे हैं, ठीक है। अब उनको नहीं पता कि प्राइस कितना जाएगा, तो प्राइस यहाँ तक जाता है और यहाँ तक मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ दीज, ये जितने भी सेलर थे इन सब ने बाय किया है लॉस पे। तो एनीबडी हु हैज सोल्ड विल बाय, तो ये सब सेलर्स ने लॉस पे बाय किया और प्राइस ये जो लेवल था हमारा, इसको इस हाई को कभी तोड़ ही नहीं पाया, विच मीन्स वापस से सेलिंग आ गई, इस कैंडल में वापस से सेलिंग आई। तो अगर कोई इतना पेशेंट था जिसने यहां तक रुका रहा तो वो बचा। बाकी जितने भी सेलर्स थे इस जोन में, वो सब के सब लॉस में सेलिंग बुक करके गए। और वापस यहाँ पर जब सेलिंग आई, अगर किसी की हिम्मत थी तो उन्होंने वापस सेल किया होगा, नहीं तो नहीं किया होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर जिसने सेल किया है उसने फिर खूब इंजॉय किया, क्योंकि उसको ट्रैप होने का मौका सिर्फ यहाँ पर जाके मिला है, विच इज एनीवेज टू फार। मतलब यहाँ पे 900 से लेके 820 तक 80 पॉइंट की रेंज तो ऑलरेडी मिल गई, ठीक है। तो दिस वाज अ सो दिस इज वेयर सो बायर्स वर ट्रैप्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सेलर्स वर ट्रैप्ड इन दिस जोन, ठीक है। टोटल ट्रैप्स थे दोनों साइड में। इंटरेस्टिंगली ये जो ट्रैप था ये और ज्यादा प्रोमिनेंट था बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर किसी ने इस जोन में सेल किया है तो वो तो पूरा ट्रैप हुआ है। यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो सारे लास्ट तक सब के सब स्टॉप हिट हुए हैं। और फाइनली इस कैंडल के बाद, ये जो कैंडल निफ्टी में आई थी ये बैंक निफ्टी में आई है, उसके बाद जाके प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ट्रैप वाला दिन था आज। बायर्स ट्रैप हुए हैं ऊपर की साइड में और सेलर्स भी ट्रैप हुए हैं नीचे की साइड में, दोनों पार्टी ट्रैप रही। एंड दिस इज हाउ द डे हैज प्रोग्रेस। ये एक ट्वीजर बन गई, प्राइस नीचे। अब हम अपने दो चार की स्टॉक्स देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम रिलायंस में, हमारा जो बुलिश एक थीसिस बनी थी इस फॉल के बाद, परसों 7 सितंबर को, वो थीसिस कल तक इंटैक्ट थी। आज जब ये प्राइस एक्शन दिखा, आज फॉर एग्जांपल जब पहले 15 मिनट में जब मैंने ये वाले प्राइस एक्शन देखा ना रिलायंस में, तब मुझे लग गया कि ये जो बुलिश थीसिस है ये उतना स्ट्रांग नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन कि ये 2600 अभी भी क्लोज नहीं हो पाया। तो 2600 की जो रेजिस्टेंस है ये बहुत स्ट्रांग है। तो if I am carrying, let's say, multiple lots, let's say 5 6 lots या 10 lots, then I would want to reduce my position, okay, and keep my stop loss close. तो यहाँ पर अगर मैंने पोजीशन कम करी, 4 5 लॉट कर दिए उसको, और पोजीशन और यहाँ पर स्टॉप लॉस क्लोज किया, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया। तो बेसिकली जो बुलिश थीसिस थी, कहीं ना कहीं अब मुझे थोड़ा सा इसमें इनवैलिडेशन दिखा। अब हो सकता है प्राइस ये वापस 2548 पे जाए, हो सकता है वापस रिवर्स भी हो जाए, बट ये वाला फॉल के बाद आई एम नॉट वेरी हैप्पी ऑन दिस, ऑन द बुलिश थीसिस इन रिलायंस। आईसीआईसीआई कल हम डिस्कस कर रहे थे, प्राइस एकदम ऊपर भाग चुका था कल ऑल टाइम हाई पे। और आईसीआईसीआई में एक बार दिखाना चाहता हूँ, तो आईसीआईसीआई में प्राइस हमारा ये था कल, ठीक है। ये वेज हमारा बन रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है। और कल हमें लग रहा था कि प्राइस ये वापस नीचे जाके अगर अगर सही में ब्रेकआउट है तो प्राइस, तो इस टाइप का प्राइस एक्शन आना चाहिए, विच मीन ये जितने बायर्स हैं ये सब ट्रैप होने चाहिए। तो ये बायर्स क्या, ये बायर भी ट्रैप हुए हैं आज। तो ये टोटल, ये बायर्स तो हो सकता है इन्होंने, इनमें किसी ने कोई एग्जिट ली हो, अगर अगर अज्यूमिंग उन्होंने कोई एग्जिट मिली, अदरवाइज ये सारे बायर्स, ऊपर वाले बायर्स तो सब ट्रैप हुए हैं आज, ठीक है। कल एक हमारे लिसनर ने एचडीएफसी बैंक का पूछा था, तो एक बार एचडीएफसी बैंक हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में जो प्राइस एक्शन है वो काफी हद तक मतलब एकदम साइडवेज ही चल रहा है, ठीक है। कोई क्लैरिटी एज सच नहीं है प्राइस एक्शन में। हैविंग सेड दैट, जो बायस है वो बुलिश है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज, प्राइस इसके ऊपर यहाँ जा चुका है और अभी हल्का हल्का ऊपर ही चल रहा है, और 50 जो है रेड, ये भी कैच कर रही है। तो यूजुअली इनका क्रॉस नीचे से ऊपर की साइड में बुलिश माना जाता है, और चांसेस ये होते हैं कि प्राइस अगर नीचे से ऊपर ऐसे आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक बाउंस लेके वी कैन सी सम गुड बाइंग इन इन स्टॉक, ठीक है। तो इस टाइप का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक अगर 75 मिनट पे देखेंगे तो यस, तो तो हमें ये एक रेंज दिख रही है, बेसिकली ये एक लोअर रेंज है 1430 की, जो बहुत पहले से चलती आ रही है, और ये 1513 की रेंज है, तो ये 100 पॉइंट की रेंज है। इस 100 पॉइंट में अभी फिलहाल एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है ऑन द 75 मिनट टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इसलिए एचडीएफसी बैंक में अभी फिलहाल नहीं, ठीक है। बायस बुलिश है लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्राइस टोटल साइडवेज डायरेक्शन में ही चल रहा है, ठीक है। और अगेन जब तक
मुझे लगता है जब तक ये 15-13 से अच्छे से ऊपर क्रॉस नहीं होता, यहाँ से एक बढ़िया ब्रेकआउट आएगा तो हमारी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। तब तक ज्यादा कुछ नहीं है। लास्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इन्फोसिस, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन रहा। हम जो डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्टली कहीं ना कहीं प्राइस उसी तरह से चला। सो वी सॉ दिस 1450 का सपोर्ट, फिर एक वेज बन गया था। वेज जनरली एक बुलिश इंडिकेशन होती है, तो हमारा प्राइस ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ था। हम इसके बाद कह रहे थे ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा तो हम बाय कर सकते हैं यहाँ इस रेंज के लिए 1495 1500 के लिए। तो ये ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पर एक बाइंग बन चुकी थी 8 तारीख को। 9 तारीख को यानी कि आज प्राइस ऊपर ऊपर खुलता है और यहाँ 1 बजे के बाद सीधा 1500 क्रॉस कर गया। तो हमारा जो टारगेट था वो रीच हो गया। उसके बाद प्राइस सीधा 1520 पे जाके 1511 पे क्लोज होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी हमारी थीसिस रही और इन्फोसिस ने अच्छा एक प्राइस एक्शन देके हमारा ये टारगेट मीट कर दिया। चलो इसके साथ आज का ये डिस्कशन क्लोज करते हैं। सो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब करिए। और कल वीकेंड है तो वीकेंड पे कोशिश ये रहेगी कि एक जनरल मार्केट वीडियो कुछ हम डिस्कशन करेंगे और एक वीकली रिव्यू जो है वो भी हम वीकेंड पे टारगेट करेंगे। तो इस टाइप के कुछ कुछ वीकली रिव्यूज प्लस एक जनरल डिस्कशन ऑफ सम टॉपिक we will do on the weekend. So let's see. Have a good day, everyone, and I'll see you tomorrow. Thank you. Have fun. Bye bye.